हेलो एवरीवन, मैं अजय नेवड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों की बहुत सारी ये डिमांड आ रही थी कि हमारे को एक डिटेल में वीडियो बनाकर आप बताओ कि हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगा वो कब होगा और सेकेंड अटेम्प्ट जो होगा वो कब होगा, जो बच्चे जेई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखो यार, सबसे पहले जो बच्चे जेई के लिए तैयारी करेंगे 2023 सेशन के लिए, तो मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आपको टारगेट थोड़ा आगे मंथ के अंदर रखवा रहा था कि अप्रैल में होने के चांसेस है, जब हमारा जेई 2022 चल रहा था उस सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन अब एनटीए जो चल रहा है वो फुल फॉर्म के अंदर चल रहा है, आपका टाइम टू टाइम सारी चीजें हो रही है। तो आपको बता देता हूं कि अब की बार जो अटेम्प्ट होगा वो पहले करवाया जाएगा यार। देखो, मैंने उस टाइम जो बताया था वो सिर्फ मैं एनालिसिस करके ही हर बार बताता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से बताता हूँ आपको। तो अब जो ये डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो 100% कह रहा हूँ कि आपकी जो चीजें चलेगी वो इसी हिसाब से चलेगी। इसमें देखो, जो बताऊंगा आपको सिचुएशन के हिसाब से, जैसे बोर्ड को भी देखना पड़ता है भी किस हिसाब से ले रहा है। तो सीबीएसई ने जैसे ये बोला कि हम जो एग्जाम है वो आपका फरवरी में ले लेंगे, तो उस हिसाब से सारी की सारी कंडीशन बन जाती है। अब जो पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो एग्जैक्ट आपका जो पहले लॉकडाउन से पहले हो रहा था जेई 2019 उसी हिसाब से चल रहा है। तो आपको बता देता हूं कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट कब होगा, सेकंड अटेम्प्ट कब होगा, एक एक डिटेल में आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो, जब भी मैं आपका टारगेट रखूंगा, मेरा मानना ये है कि जो आपका टारगेट हो, मेरे हिसाब से आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो, उसी हिसाब से आपका टारगेट रखवाने का मेरा ये फर्ज बनता है कि टाइम टू टाइम चीजें आपके हो। बाद में आपके साथ ऐसा धोखा ना हो कि हमारा टारगेट बहुत आगे रखा था हमने और पेपर है पहले ले लिया जाए, उस चीज में दिक्कत होती है। अगर आपका मान लो टारगेट हमने पहले रख दिया, ठीक है, अगर पेपर आपका उसके बाद अगर पोस्टपोन्ड हो, चाहे महीने हो चाहे 15 दिन हो, उसमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपको रिवीजन करने का जरूर टाइम आपको मिल जाता है और बड़ी आपकी तैयारी होती है उस केस में। तो देखो, सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूं कि आपका 2019 की अगर बात करें, जेई 2019 की अगर बात करें, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो आपका जनवरी में ले लिया गया था लॉकडाउन से पहले। उसके बाद सारी की सारी चीजें ऊपर नीचे चल रही थी, टाइम टू टाइम चीजें नहीं हुई। तो अगर इसी हिसाब से चलते हैं तो आपको बताता हूं कि जेई का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 2023 का, वो आपका लिया जाएगा जनवरी के अंदर, जनवरी लास्ट के अंदर होगा, ये भी बता देता हूं आपको, ठीक है, पहले नहीं होगा। अगर जनवरी लास्ट में लिया जाता है, उसके बाद बात करते हैं कि ऐसे कैसे पता लगेगा कि जनवरी में, फरवरी में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है, आपका अप्रैल में भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बता रहे हैं कि मार्च में होगा, तो आपको बता देता हूँ मार्च में तो 100% पॉसिबल है, नहीं होगा। उसका रीजन बताता हूँ अब आपको। देखो यार, आपका सीबीएसई जो बोर्ड है, 2023 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए बता रहा हूं कि सीबीएसई आपके एग्जाम लेगा भी 15 फरवरी को। ये न्यूज आ चुकी है, आपको भी पता है कि ये साफ साफ बोल दिया गया सीबीएसई की तरफ से कि 15 फरवरी को आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे बोर्ड के। अगर 15 फरवरी को शुरू होते हैं तो सीबीएसई 45 डेज एग्जाम लेने में लगाती है हमेशा ही। हर बार का आप कैलेंडर उठा के दे सकते हो कि टोटल एग्जाम जब होते हैं बोर्ड के तो वो 45 डेज सीबीएसई के अंदर लग जाते हैं। तो कहने का मतलब मार्च भी आपका कवर कर लेगा पूरा सीबीएसई। तो देखो यार, 15 दिन ये हो गए, मार्च कवर कर लेगा, मान लो एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे वो एक अलग बात है। तो ये टारगेट रहेगा। अगर बोर्ड के एग्जाम चलेंगे तो वहां पे आपका अटेम्प्ट कैसे पॉसिबल होगा, कभी भी पॉसिबल है नहीं हो सकता यार। तो मार्च तो पॉसिबल वैसे भी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो 15 फरवरी को नहीं हुआ, बाई चांस आपका 20 फरवरी को कर दिया, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा तो नहीं जाएगा। अगर मान लो 20 तारीख को कर दिया, 5 दिन ऊपर और हो गया पोस्टपोन, तो आपका मार्च तो पूरा पक्का ही खा जाएगा सीबीएसई। तो इसके अंदर तो आप 100% बोल सकता हूँ कि मार्च के अंदर कभी भी पॉसिबल है नहीं होगा। हाँ, सेकंड अटेम्प्ट जो होगा वो अब बता देता हूं कि सेकंड अटेम्प्ट आपका कब होगा। वो आपका अप्रैल में है। तो कहने का मतलब अप्रैल के अंदर एक अटेम्प्ट जरूर लिया जाएगा, 100% बोल रहा हूं। अगर बाई चांस पोस्टपोन्ड भी करे ना तो अप्रैल के अंदर 100% पॉसिबल है, चाहे आपका फर्स्ट हो चाहे सेकंड अटेम्प्ट हो, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे चांसेस इस हिसाब से बनेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो लिया जाएगा
वो आपका जनवरी के अंदर, सेकंड अटेम्प्ट जो होगा वो अप्रैल के अंदर। अप्रैल में एक अटेम्प्ट 100% होगा, ठीक है। एनटीए टाइम टू टाइम चल रहा है, तो जनवरी के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट आपका पूरा का पूरा होने का चांसेस है कि फर्स्ट अटेम्प्ट ले लेगी आपसे एनटीए। उससे पहले आपके रजिस्ट्रेशन भी करवाए जाएंगे। तो ये रहेगा पूरा का पूरा शेड्यूल इस तरीके से। अब बात करते हैं कि ये तो चलो ठीक है, उसके बाद आपका जो जेई एडवांस है वो कब पॉसिबल है। तो ये भी बता देता हूं कि जो जेई एडवांस जो है आपका, वो आपका जून के अंदर लिया जाएगा। चाहे ऊपर नीचे भी हो तो जून लास्ट तक जरूर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका रीजन क्या होता है कि अगली बार जो सेशन शुरू होने वाला है, आईआईटी, एनआईटी, कोई भी कॉलेज का अगर सेशन शुरू होता है वो हमेशा अगस्त में ही शुरू हो जाता है। तो उससे पहले पहले देखो सारे के सारे प्रोसेस पूरे करने होते हैं, काउंसलिंग भी पूरी करनी होती है, आपके रिजल्ट भी देने पड़ते हैं जेई एडवांस के, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट भी जमा होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोसेस है। मान लो 5-5 दिन भी लगाएं तो पूरा का पूरा मान लो 1 मंथ खा जाता है बीच के अंदर। तो आपका जून के अंदर आपका जेई एडवांस 2023 होने के पूरे पूरे चांसेस है। देखो यार, मैं हर बार जो भी आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ एनालिसिस करके ही बताता हूँ, टाइम टू टाइम जैसे जैसे चलता है उसी हिसाब से। अगर मान लो 10 बच्चों ने अगर एक कमेंट किया तो मैं उसी पे वीडियो बना देता हूँ, चाहे मेरे को उस वीडियो पे 2-4 मिनट की बनानी पड़े डेली की, तो मैं बच्चों को रिप्लाई जरूर देता हूँ। इसमें मेरा फर्ज बनता है कि रिप्लाई देना। अगर मैंने इस चीज को बिल्कुल ही इग्नोर करता हूं तो बच्चों को भी बुरा लगता है। तो चाहे 2 बच्चे हो, चाहे 5 बच्चे हो, चाहे 20 बच्चे हो, हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट होता है टीचर के लिए। तो मैं हर, मान लो अगर मेरे को डेली बनानी पड़े तो मैं बना देता हूँ। तो मैं ऐसा ये बोलता हूँ कि कमेंट करके आप बता सकते हो कि कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं जरूर जरूर आपको उस चीज का सोल्यूशन है जरूर बताऊंगा। और साथ के साथ देखो यार, टारगेट अगर मैं रखवा रहा हूं तो उसका रीजन क्या है कि जनवरी में रखवा रहा हूं। मान लो अगर बाई चांस जनवरी में ना हुआ, आगे चला जाए, तो देखो आपको फायदा ही मिलने वाला है, नुकसान नहीं होगा आपका। अगर जनवरी में ले लिया तो आप कहां जाओगे, ये सोचने वाली बातें होती है। क्योंकि आपके पास जो ड्रॉप कर रहे हैं बच्चों को, मानता हूं कि टाइम बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि जेई एडवांस अभी आपका आज ही होने वाला है। आज अगर होगा, जेई एडवांस फाइनल हो रहा है, तो जिन बच्चों को अगर मान लो फाइनल नहीं हुआ, किसी बच्चे का बहुत ही नजदीक में बैठे हैं, वो बहुत कम रैंक, बहुत ज्यादा रैंक जिन बच्चों के आई है, बहुत कम नंबर लेके आए हैं, ठीक है, लेकिन जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन कई बच्चों का ऐसा होता है कि हमारे को आईआईटी ही चाहिए, बहुत अच्छी ब्रांच चाहिए, तो वो बच्चे ड्रॉप, 1 साल का ड्रॉप जरूर लेते हैं। तो देखो यार, टाइम मानता हूं कम है, लेकिन एनटीए किसी की नहीं सुन रही है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर 2022 में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है ऊपर नीचे रिजल्ट को लेके, तो एनटीए ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल इग्नोर कर दिया था इस बात के अंदर है कि हम जेई एडवांस बिल्कुल टाइम टू टाइम करवाएंगे, इसमें कोई भी हम इग्नोर नहीं करेंगे भी। अगर बच्चे के साथ धोखा हुआ है तो इसका बच्चे को ही भुगतना पड़ेगा, इसको हमारे पास कोई सोल्यूशन हमें एट ए टाइम नहीं निकाल सकते। तो ये चीजें आपने देखा होगा, न्यूज के अंदर भी आई हुई है, 2 दिन पहले की बात है ये। तो आप इस चीज को मान के चल सकते हो कि जनवरी टारगेट रखो। मानता हूं कि जब आपके ऊपर बर्डन आता है, हम जब पढ़ते हैं तो जब बर्डन आता है तभी हम काम करते हैं, ठीक है। तो कम से कम आप पे अगर बर्डन है कि जनवरी में हमारा अटेम्प्ट होगा, तो आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के लिए आप जनवरी मिड जरूर रखोगे कि मैं यहां तक सिलेबस कंप्लीट कर दूं। मानता हूं कि दिन बहुत कम है, इस चीज का मैं भी मानता हूं कि चीजें बहुत ज्यादा है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन टाइम आपके पास बहुत कम है। लेकिन आप पे जब प्रेशर होगा तो आप जरूर कंप्लीट कर लोगे, 4-5 महीने में ही आप पूरा कवर कर लोगे। अगर आगे जाएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर टाइम पे हो गया तो आपका ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा टारगेट है गलत, हमने टारगेट रखा था कि इस टाइम पे नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपका टारगेट रखवा रहा हूं कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका बेस्ट रहना चाहिए। मेरे को आप ऐसा ना बोलोगे कभी भी कि सर ने तो मेरे को इस तरीके से रुकवा दिया था, भैया ने तो मेरे को ऐसा बोला था कि आपका जो अप्रैल में होगा, तो उसी हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हर इंसान को गाइड करने वाला जरूर चाहिए कि हमारे को किस तरीके से हमारा टारगेट है और हम किस तरीके से हमारे को चलना चाहिए। क्योंकि हर किसी को देखो यार जरूरत होती है कि हमारे को गाइड करने वाला, मोटिवेट करने वाला, हर इंसान को जरूरत होती है कि हमारे को मोटिवेट किया जाए। क्योंकि हर इंसान एक न एक दिन, मान लो 15 दिन आप पढ़ रहे हो तो एक दिन ऐसा लगेगा यार मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आज बुक छोड़ देता हूँ, मेरा मन नहीं करता, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। लेकिन जब आपको मोटिवेट किया जाता है, एक दिन किताब छोड़ दी, लेकिन आपको अगर आपके टीचर मोटिवेट करते हैं, फिर आप उसी रास्ते पे दोबारा लग जाते हो और अपनी तैयारी शुरू कर देते हो। तो यही फर्ज एक टीचर का होता है, कोई भी गाइड करने वाला हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो मैं आपका टारगेट हमेशा ही आपका टाइम टू टाइम रखवाऊंगा।
बर्डन आएगा तो हम चीज़ों को जरूर कवर करेंगे। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर बच्चों को लग रहा है कि हमारे को जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर सीरीज चाहिए आपको, तो देखो मैं सीरीज शुरू कर सकता हूँ। उसमें देखो 2 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको उस चीज़ में कौन सा टारगेट चाहिए। एक तो ये होता है कि मैं आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊं भाई, यूट्यूब पे ही वीडियो मिलेगी, कोई भी इसका फीस कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में मिलेगा आपको। एक तो आपका सिलेबस भी हमारे को कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट करवाए जाए, दूसरी चीज ये कि आपको जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाए, पीवाईक्यू की जाए। इसके अंदर मैं आपको जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल के अंदर आपको वीडियो डालता रहूंगा, रेगुलर वीडियो डाल दूंगा, शेड्यूल भी आपको बता दिया जाएगा भी किस तरीके से आपको ये भी पता लगेगा। हाँ, फायदा आपको जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मिलता है कि आपको पता लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाती है। सारा का सारा जो सिलेबस हम उठाते हैं तो आपकी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ती है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार 10 साल के अगर कर लेते हैं हम, तो उसी से ही हमेशा क्वेश्चन आते हैं, उससे बार कभी भी नहीं आते। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे कॉन्सेप्ट हो सकता है, बाकी नहीं आता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही चीजें उठती है हमेशा, पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता है उससे। तो 2 चीजें आपके सामने, जो मर्जी चाहोगे वो मैं आपके लिए शुरू कर सकता हूँ। रेगुलर ही वीडियो डालूंगा, किस टाइम तक आपको चाहिए, किस तरीके से आपको चलना है, मैं टारगेट टाइम टू टाइम आपका कंप्लीट पूरा कर दूंगा। कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आपका दिसंबर तक मैं पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज है कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं आई है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज बिल्कुल फ्री में, प्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप कहोगे तो जेई एडवांस की भी सीरीज डाल दी जाएगी उसके बाद। तो पूरा टारगेट मेरा इस तरीके से रहेगा कि आपका रिजल्ट पे पूरा फोकस रहेगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, मेरा टारगेट इसी तरीके से रहेगा। मैं भी आपके साथ हार्ड वर्क कर सकता हूं ताकि आपका जो रिजल्ट बनेगा उसमें देखो यार मेरा भी मन खुश होगा कि मैंने भी मेहनत आपके साथ की है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बना है, आपके भी सपने पूरे होंगे कि हमारे को आईआईटी में एडमिशन मिला है। तो ये पूरा का पूरा टारगेट रख के चलना है। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर पूरे की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, एक एक बात का मेरी तरफ से आपको जवाब दिया जाएगा वीडियो के अंदर। एक एक बच्चे को, हर बच्चे को टारगेट मेरी तरफ से किया जाएगा। तो सारे के सारे बच्चे, जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।